चलिए देखिए समझिए, अभी ये टैली सॉफ्टवेयर है और इसमें जो है बैलेंस शीट में जाके देखते हैं तो हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है। पैसा है क्या यहाँ पे? नहीं है, कोई भी बैलेंस नहीं है। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। तो हमारी कंपनी का क्या नाम है? स्पीकेबल कंप्यूटर सेंटर। देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है? इसमें एक लेजर बनाना है कैपिटल अकाउंट का, पूंजी वाला अकाउंट का, और उससे 5 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन करना है, बैलेंस लगाना। ठीक है, तो कैसे करेंगे फटाफट चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करेंगे, लेजर में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे इसको, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करेंगे, CAPITAL कैपिटल अकाउंट, A/C हमने ऐसा लिख दिया, A/C कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पूंजी होगा, पूंजी वाला खाता, पूंजी वाला खाता। एंटर बटन दबाना है, एलियास खाली छोड़ देना है यहाँ पे। ये किसके अंडर रहेगा? तो कैपिटल अकाउंट के अंदर रहेगा। ध्यान रखना, इधर लिस्ट बहुत सारा खुला हुआ है, बट कैपिटल अकाउंट के अंदर ये हमें रहेगा। ठीक है, एंटर बटन में सब आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको एड्रेस आप देना नहीं चाहते तो मत दीजिए, नाम से बनाते तो एड्रेस ज़रूरी था। ठीक है, बट हमने कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बना लिया है। ठीक है, यहाँ से स्टेट चेंज कर लेते हैं, आप जो भी स्टेट में हैं उसको चेंज कर लीजिए। हमारा झारखंड है इसलिए झारखंड है। पिन कोड हम डाल देते हैं। ठीक, बाकी कुछ नहीं है, हमें डिटेल्स भरेंगे, एंटर 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 से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ नहीं फिलअप करना अपने को। ठीक है, एक्सेप्ट कर दी, यस, लेजर तो बन गया। अब एक ट्रांजैक्शन करना है, एंट्री पास करना है। कैसे एंट्री पास करेंगे कैपिटल अकाउंट का? तो रिसिप्ट वाउचर एक होता है, वहाँ पे पास होता है। तो अब मेन विंडो में आ गए, फिर से मेन विंडो में आना ही पड़ेगा। ट्रांजैक्शन है, वाउचर्स देखना है, वाउचर पास करना है हमें। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का एंट्री करना है। तो यहाँ पे पेमेंट है, पेमेंट तो करना नहीं है, रिसिप्ट में एंट्री होता है। रिसिप्ट यहाँ F6 से शॉर्टकट की एंटर से यहाँ F6 से कर सकते हो या फिर क्लिक कर लो। तो रिसिप्ट वाउचर नंबर 1 ही है, अभी एक भी एंट्री पास नहीं हुआ इसलिए 1 शो कर रहा है। क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर, ये याद रखना है, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट करेगा, क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है? कैपिटल अकाउंट। हो सकता है स्पीकेबल कंप्यूटर सेंटर का जो ऑनर होगा वो दे रहा है पैसा। ठीक है, इसलिए कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना आपने को। अभी कोई बैलेंस दिया है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्रेडिट कितना दे रहा है? 5 लाख रुपया। एंट्री पास करना है हमें, तो 5 लाख रुपया यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 5 लाख रुपया क्रेडिट, डेबिट यहाँ पे आ गया, डेबिट, DR मतलब डेबिट। और डेबिट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट पे पैसा लेना चाहते हैं? तो हम कैश अकाउंट में, नगद कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस अकाउंट में पैसा आ जाएगा। देखिए आ गया। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। आप लिख दीजिए इसको, बीइंग बिजनेस जो हो रहा है स्टार्टेड विद कैश, हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है? नकदी से शुरू हुआ कारोबार। अब इसको नरेशन लिख दिए, एंटर बटन प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट बोलेगा, एक्सेप्ट मतलब सेव। या तो हम वाई बटन दबा लें तो एक्सेप्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, सेव हो गया। अब पैसा हमारे पास आ चुका होगा, एंट्री तो पास कर लिया हमने कैपिटल अकाउंट का। कहाँ से पता चलेगा, कैसे जानेंगे कि एंट्री पास हो गया? हाँ, तो एस्केप की से बाहर निकलते हैं। पहले एस्केप की से बाहर निकल गए। अब बैलेंस रिपोर्ट्स में जाकर के बैलेंस शीट चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ हमारा जो है लायबिलिटीज है, वही हमारा असेट्स है। तो 5 लाख रुपये यहाँ शो करने लगा। अभी तक तो पैसा था क्या? नहीं था, लेकिन अब 5 लाख रुपया आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बैलेंस हमारे पास आ चुका है। चलिए, एक एंट्री आपने देख लिया। अब पैसा तो आ गया है, अब आपको माल खरीदेंगे, उसका एंट्री करेंगे। तो उसके लिए हमने बना रखा है लेजर, पहले से देख लेते हैं कौन कौन सा लेजर बना रखा है हमने। अल्टर में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, एक
हमने बना रखा है कंप्यूटर हब के नाम से लेजर, आपको दिखा देते हैं। ये सेंट्रिक क्रेडिटर होगा है हमारा, सेंट्रिक क्रेडिटर के अंडर है, देख लीजिए है ना सेंट्रिक क्रेडिटर। ठीक है, एस्केप की से बाहर निकलते हैं। हमने टैक्स वाला लेजर भी बना रखा है, टैक्स वाला लेजर जैसे इनपुट CGST, इनपुट IGST, इनपुट SGST। तो अब हम माल खरीदना चाह रहे हैं, परचेज अकाउंट भी बना रखा है। ठीक है, चलिए माल आएगा उसका एंट्री करना है हमको। ठीक है, तो यूनिट बनाए हैं इसमें, क्या यूनिट भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अल्टर में जाते हैं, यहाँ पे यूनिट है, स्टॉक आइटम है, सब है, दिख रहा है ना। यूनिट चेक कर लेते हैं, यूनिट पीसीएस का बना हुआ है। स्टॉक आइटम चेक कर लेते हैं, डेल 15.6 का बना हुआ है। चलिए डेल का हमें अब परचेज करना है, माल आ रहा है उसका एंट्री करना है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, कंप्यूटर हब से आ रहा है, उसका हमें अपने कंप्यूटर में एंट्री करना है कि कितना माल आया है। ठीक है, तो मेन विंडो में तो है, कैसे एंट्री करेंगे, तो परचेजिंग हो रहा है ना, तो यहाँ पे वाउचर्स में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे चेंज करेंगे, हम परचेज में जाएंगे, ये परचेज दिख रहा है, परचेज का एंट्री होने वाला। शॉर्टकट की क्या है, F9 यहाँ पे। ठीक है, अब सप्लायर इनवॉइस नंबर, इसका मतलब क्या होता है, सप्लायर इनवॉइस नंबर का मतलब क्या होता है, बताइए बताइए बताइए। पता, सप्लायर इनवॉइस नंबर, जैसे बिल, आपका माल आया तो बिल आया होगा, माल आया तो बिल आया ना, जिसने माल आपको सप्लाई किया। जैसे अभी माल हमारा कंप्यूटर हब है तो उसका बिल दिया होगा, बिल का नंबर, उसका वाला यहाँ एंट्री करना है। सप्लायर मतलब जो माल सप्लाई किया आपको, आप जो खरीदे हैं, बिल दिया होगा, उसका वाला डालना है। जैसे उसका बिल नंबर 101 होगा, मान लीजिए एग्जांपल के लिए डेमो है, उसमें डेट जो होगा यहाँ पे डेट फिलअप करना है, उसका डेट F2 से आप चेंज कर सकते हो, F2 की से जो भी डेट होगा यहाँ पे आप बता दोगे। ठीक है, एस्केप की से बाहर निकल जाते हैं। अभी हमारे पास डेमो है इसलिए हम 1 तारीख को छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे पार्टी पूछ रहा ना, पार्टी अकाउंट नेम, तो हम किससे माल ले रहे हैं, कंप्यूटर हब बना के रखा है पहले से। अगर आप नहीं बनाए हैं तो आपको पहले लेजर बना लेना होगा। ठीक है, नहीं तो चलते चलते यहाँ से भी बना सकते हैं। एंटर। अब यहाँ पूछ रहा है कि रिसिप्ट नोट नंबर, उसमें कोई नोट नंबर है क्या, रिसिप्ट का नोट नंबर, तो आप है तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, रिसिप्ट डिटेल्स, उसका जो रिसिप्ट है, रसीद है, उसका डिटेल्स, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर है तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। डिस्पैच्ड थ्रू, किसके थ्रू डिस्पैच हुआ माल, किसके थ्रू आया, अगर कुछ बिल में लिखा हुआ है तो लिख लीजिए, यहाँ पे भर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। डेस्टिनेशन लिखा हुआ है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, है ना। इस तरह से सारी चीज़ को आप देख लीजिएगा कैसे कैसे, मतलब यहाँ पे बिल में आपका माल हो सकता है, गाड़ी से आया है क्या, मोटर व्हीकल नंबर क्या है, तो वहाँ का आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसका, जो आप माल लिए हैं उसका बिल का। ठीक है, एंटर बटन से आगे बढ़िए। एक और विंडो खुलेगा, पार्टी डिटेल्स, उसका डिटेल्स यही है, कंप्यूटर हब नाम है, कहाँ का है, धनबाद का है, दिखाया जा रहा है आपको। और डिटेल में एड्रेस है तो फिलअप कर लीजिए, यहाँ पे कॉलम खाली है। आगे बढ़िए, स्टेट झारखंड, ठीक है, रेगुलर है। GST नंबर उनका है अगर बिल में, तो आप यहाँ पे इनपुट कर दीजिए, डाल दीजिए उसका बिल GST नंबर, अपना नहीं, अपना वाला पहले से डाला हुआ, उनका वाला। ठीक है, अब नहीं है तो आगे बढ़िए, फिलहाल झारखंड। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ गया और यहाँ पे कंप्यूटर हब सेलेक्ट हो गया, पार्टी परचेज लेजर में अपने को क्या सेलेक्ट करना है, परचेज अकाउंट। यहाँ आ कैसे रहा, क्योंकि पहले से मैंने बना रखा है तभी आ रहा है। एक नया यूजर कर रहा होगा ना तो उसको बनाना पड़ेगा कि आ कैसे रहा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब नेम ऑफ आइटम, तो हमने क्या बना के रखा था, डेल का, तो D बटन दबा के रखेंगे तो डेल का लिस्ट दिख जाएगा। अभी एक ही मैंने बना के रखा है, बहुत सारा बना के रखेंगे तो लिस्ट पूरा भरा हुआ रहेगा, जहाँ काम करेंगे वहाँ भरा हुआ रहेगा। ठीक है, मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, डेल 15.6 का लैपटॉप है, उसका मैंने आइटम बना के रखा है। ठीक है, चलो इसको ले लेते हैं। अब पूछ रहा है कि क्वांटिटी कितना पीस आया है, हम कह रहे हैं 5 पीस। क्या कह रहे हैं, 5 पीस, क्वांटिटी 5 पीस है। तो यहाँ पे पूछ रहा रेट कैसे है, कैसे बिल में लगा हुआ है, तो बिल में मान लीजिए कि हमारा 25,000 रुपये करके रेट लगा है, एग्जाम्पल के लिए 25,000 रुपया
पर पीस के हिसाब से ऑटोमेटिक ये एंटर बटन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेट करेगा। 1,25,000 रुपया हो गया पीसेस के हिसाब से। कैसे? क्वांटिटी 5 है, रेट 1 का 25,000 है, तो 5 का 25,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,25,000। ठीक है, इसका बिल में लिखा हुआ था, हमने एंट्री कर लिया यहाँ पे। अब इसके साथ जीएसटी भी अटैच है, तो जब हम एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आकर होल्ड करेगा कि और कोई आइटम है क्या बिल में। अगर कोई और आइटम है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और नहीं तो जीएसटी नंबर सीधा यहाँ पे फिट करेंगे। यहाँ पे एक बार एंटर की दबाने के बाद, ठीक है, आप जीएसटी नंबर लगाएंगे। तो इनपुट माल आया है ना, तो IN ये भी बना के रखे थे हम 9%, इनपुट CGST 9%। ठीक है, ये देखिए जोड़ लिया 11,250 ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया इसने। 1,25,000 के का 9% इसने कैलकुलेट किया। तो एक और लगाना पड़ता है लेजर, बिल में होगा उसका देख लेना होगा, SGST। ठीक है, तो ये भी जोड़ कैलकुलेट कर लिया है। अब आपका जो है एंट्री यहाँ पे पास होने वाला है बहुत बढ़िया से। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोवाइड GST ई वे बिल डिटेल्स करना है, तभी फिलहाल इसको हमको नो करना है, ई वे बिल अभी नहीं निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 1,47,500 आप देख लीजिए, 5 पीस का इतना रेट है, आपका बिल से मैच कर लीजिए। ठीक है, मैच हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यू रेफरेंस, हाँ बिल नंबर इतना था, कुछ नहीं करना है, एंटर बटन को दबाते हुए एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे जाकर के आगे नरेशन लिख देना। नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश से आप परचेज कर रहे हैं तो कैश से। ठीक है, बिंग BEING बिंग गुड्स परचेज्ड। अब नगद परचेज कर रहे हैं तो फिर पैसा देना पड़ेगा, उसको हमको पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, और कैश। इसका मतलब क्या हो गया? नकदी से खरीदी गई वस्तु या वस्तुएं। ठीक है, अब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ नरेशन में लिख दिया, एंटर बटन से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट हो गया। अब इसको हमको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कैश की बात है तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में हमको पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एस्केप की से फिर बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि माल का भी एंट्री हुआ है। अब उसको पेमेंट करेंगे, यहाँ पे वाउचर में जाएंगे। ठीक है, अब पेमेंट वाउचर से पेमेंट कर देंगे उसको, किसको? कंप्यूटर हब को पैसा दे देंगे यहाँ से। तो पेमेंट कैसे करेंगे यहाँ पर? तो पेमेंट के लिए F5 है। ठीक है, पेमेंट करने से पहले आप एक चीज़ देख भी सकते हैं यहाँ पे कि पेमेंट किसका किसका ड्यूज़ है, बकाया है, देख भी सकते हैं। कैसे देखेंगे? चलो दिखा देते हैं उसको। एस्केप की से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे जब यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे जाके देखेंगे आउटस्टैंडिंग्स, यहाँ पे दिखेगा पेएबल या रिसीवेबल। तो पेएबल किसको पेमेंट करना है यहाँ पे दिखाएगा, वो देखिए दिखा रहा है। कंप्यूटर हब को आपको 1,47,500 रुपये पेमेंट करना है, जो अभी आपने एंट्री किया। ठीक है, यहाँ पे दिखाएगा आपको। फिर एस्केप की से बाहर निकल जाइए, बाहर निकल जाइए, बाहर निकल जाइए, और अब इसको पेमेंट करिए। ठीक है, पेमेंट करिए। वाउचर में जाइए, वाउचर में क्लिक कर दिए। अब पेमेंट करना, पेमेंट के लिए खुला हुआ, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। रिसीवर रिसीव कौन सा अकाउंट करेगा? कंप्यूटर हब, यहाँ पे देखिए दिख रहा है। ठीक है, एंटर बटन को दबाते हुए प्रेस करेंगे। यहाँ पे एंटर बटन दबाएंगे हम, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1,47,500 रुपये आपको देना है। तो आप कितना दे रहे हो? एक बार में दे रहे हो तो दे सकते हो, पार्ट बाय पार्ट भी दे सकते हो। ठीक है, अगर हम पूरा पेमेंट कर देंगे तो इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कैश से देना तो कैश कम हो जाएगा। कैश हमारा कितना है? 5 लाख कैश पड़ा हुआ, तो उसके हिसाब से यहाँ कम होगा। तो हम पूरा पेमेंट करके दिखाते हैं एक बार। 1,47,500 पूरा रुपये उसको हम दे देते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट। एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे सीधा पुल से बिल नंबर ये है, बोल हाँ यही है, इसे में पास करना है। 1,47,500 आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, इसका कंप्यूटर आपका क्या हो गया? 0 हो चुका है। मतलब इसको कोई पेमेंट अब नहीं करना, हम पेमेंट दे रहे हैं, इसको पास कर रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? कैश से। हमने क्या लिखा था? कैश। तो कैश वाला देखिए अब हमारा कम हो गया अमाउंट। 5 लाख था पहले से, अब 5 लाख रुपया में इतना रुपया घट गया, तो बच गया इतना रुपया। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एंटर से एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेड कर दिए नरेशन में, और नहीं भी लिखना तो आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं उसको, एक्सेप्ट कर लीजिए। यस, एक्सेप्ट हो गया हमारा। अब वहाँ पे भी हमारा शो नहीं होगा। कहाँ पे? जहाँ पे हम डिस्प्ले दिखाए थे मोर रिपोर्ट्स में जा कर के। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जा कर के। ठीक है, यहाँ पे पेएबल आउटस्टैंडिंग्स में जा कर के पेएबल में कि किसको पेमेंट करना। आप देखिए यहाँ से हट गया वाला, हट गया ना। अभी यहाँ पे था ड्यूज वाला पेंडिंग दिखा रहा था।
अब यहाँ पे हट गया, यानी कि अब हमारे पास माल आ चुका है। अब हम स्टॉक भी चेक कर सकते हैं, अपना स्टॉक जो है वो चेक कर सकते हैं, स्टॉक समरी। अब देखिएगा स्टॉक में माल दिखा रहा है, लैपटॉप है हमारे पास डेल का 5 पीस, जो कि 25,000 रुपये करके 1,25,000 रुपया रेट है, और अलग से हमारा CGST और SGST लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ तक आप सीख गए आज का क्लास में कैसे एंट्री पास हुआ। ठीक, धीरे धीरे आगे सीखते रहेंगे, समय लगेगा, इतना प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, अब आगे की क्लास में आगे सीखेंगे। ठीक है।